हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मास फिजिक्स। माई सेल्फ विशान शर्मा। कैसे हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज। अब फोर्स ऑन ए चार्ज का मतलब क्या है कि किसी चार्ज पे कितना फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? अच्छा, शुरू से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 किस पे बेस्ड था? मैग्नेटिक फील्ड पे, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे बनता है ये। और स्टेट साहब ने हमने एक्सपेरिमेंट से बताया, बायोसेवर्ट साहब ने उसकी इंटेंसिटी बताई, और उस मैक्सवेल साहब ने उसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। क्या बताया? कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई कोई मैग्नेट रखी है, यहाँ कोई मैग्नेट रखी है, मान लो कि यहाँ कोई वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाया गई। और अगर इस वायर के आसपास मैं कोई चार्ज पार्टिकल रख दूँ, अगर मैं इस वायर के आसपास कोई चार्ज पार्टिकल रख दूँ तो क्या होगा? इस चार्ज पार्टिकल का क्या होगा? पता नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्ज कैसा स्टेशनरी है। लेकिन वही मैं अगर इस चार्ज पार्टिकल को मूव करा दूँ, ऊपर की तरफ को, तो चार्ज पार्टिकल सीधा मूव ना होकर ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे क्यों गया? क्योंकि कोई फोर्स लगाया होगा इस वायर ने इस चार्ज पार्टिकल पे। वही फोर्स उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। और वो फोर्स कितना है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे हम उस फोर्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहना मेरे साथ, हो सके तो नोट्स बना लेना अच्छे से, और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा टाइम टू टाइम। वैसे तो अभी धीरे धीरे चल रहा है काम, टाइम टू टाइम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, टेंशन मत लेना का, टेंशन नहीं लेने का बेटा। अब हम बात करें अगर हम फोर्स ऑन ए चार्ज की, तो चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। देखो, अगर मैं बात करूँ तुमसे, तो हुआ कुछ ऐसा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि भाई मान लो हमारे पास कोई एक वायर है, मान लो कोई वायर है और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है आई, इसके पास एक चार्ज पार्टिकल रखा है ये, तो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, सुस्त है, आलसी है, फर्क नहीं पड़ा कोई। भाई वही बात है ना न्यूटन, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए। वो हिसाब से चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में, सुस्त है भाई, सो रहा आराम से मजे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने क्या काम किया? जैसे पकड़ के झटका मार दिया ऐसे, हमने क्या करेंगे, पकड़ के एक झटका से मारा ऊपर की तरफ उंगली से, तो मूव करेगा ये। अब जैसे ये मूव करेगा तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मूव ऐसे करे, बट रियलिटी क्या है, मूव ऐसे करता है। ऐसा क्यों हुआ? हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि चार्ज मूव करे सीधा, क्योंकि हमने सीधा मारा, ऐसे वेलोसिटी सीधी दी है। लेकिन चार्ज पार्टिकल एक्चुअली मूव कैसे करा? टेढ़ा करके, मतलब ये अपने ओरिजिनल पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट क्यों हुआ है ना? डिफ्लेक्ट हुआ, ये बात तो बात की है, लेकिन डिफ्लेक्ट हुआ क्यों? तो डिफ्लेक्ट हुआ है एक फोर्स के कारण, क्योंकि हमें पता है इस वायर के आसपास एक फील्ड बनता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब जब ये चार्ज पार्टिकल मूव किया तो इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस पे कोई फोर्स लगाया होगा, तभी तो मूव किया है, अदरवाइज क्यों मूव करता? तो वो मैग्नेटिक फोर्स कितना है और उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। क्या? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। चलो भाई, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात चल रही है। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल को मूव कराएंगे, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा ये देखना है। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली सारी चीज़ हुई। एक्चुअल में फोर्स जो लगता है वो लगता है एफ। चलो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी मैग्नीट्यूड है क्यू, इसको हमने वी वेलोसिटी दे दी। मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा एक्सिस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ठीक, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास जेड एक्सिस। इस पे क्या होता है? आई कैप, और ये क्या होता है? जे कैप, और ये क्या होता है? के कैप। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है भाई, अब हमने क्या काम किया? इस चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दी। जब चार्ज पार्टिकल को एक वेलोसिटी दे दी तो इस पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स पता लगाना है कितना है। मान लो चार्ज पार्टिकल पे जो वेलोसिटी दी है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है? हमने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड है भाई ऊपर की तरफ को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर भी ऊपर की तरफ को है। ठीक है, हमने वेलोसिटी दी चार्ज पार्टिकल पे, कहाँ को, किस डायरेक्शन में? मान लो इस डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी दे दी, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। ये थीटा एंगल पे हमने वेलोसिटी वी दे दी चार्ज पार्टिकल। ये एंगल किस किस के बीच का है? बी और वी के बीच का एंगल। याद रखना बात, किस किस के बीच का एंगल है? बी और वी के बीच का एंगल। अच्छा, अब यहाँ कौन सा कंपोनेंट आएगा चार्ज पार्टिकल का? यहाँ आएगा वी साइन थीटा, और यहाँ कौन सा आएगा? यहाँ आएगा वी कॉस थीटा। सीधी सी बात है।
v साइन थीटा इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश, और v कोस थीटा इस डायरेक्शन में। वो बात की बात है, हम फोर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो फोर्स कितना होगा इस चार्ज पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है कैलकुलेशन निकाला गया, कुछ कैलकुलेशन रिजल्ट आए, तो रिजल्ट जो रिजल्ट निकले वो क्या थे, नंबर फर्स्ट कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। पहला कंक्लूजन ये निकल के आया। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया, एक्सपेरिमेंटल बेस बता रहे हैं हम, बी प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन निकल के आया, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और फोर्थ कंक्लूजन निकल के आता है हमारे पास, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। इन सारे इक्वेशंस को जब हम कंबाइन कर देंगे तो फोर्स निकल के आएगा F प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये निकल के आता है हमारे पास चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स। अब F प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा K क्यू वी बी साइन थीटा। अब ऑन द क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे तो उसी के बेस पे K की वैल्यू क्या रखी गई, 1 रखी गई, K की वैल्यू क्या रख दी 1, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा, अब अगर मुझे इसके वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो तुम्हें पता है वेक्टर, देखो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म वेक्टर है और बी वेक्टर है, लेकिन क्यों स्केलर है, तो इसको तो हमें कुछ लेना नहीं। स्केलर जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो स्केलर क्वांटिटी को नहीं छेड़ सकते क्योंकि वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू, तो ऐसे ही क्या वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B है ना, V क्रॉस B मतलब V B साइन थीटा। हम जानते हैं ना क्या कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B टू स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट, मैंने स्केलर बोल दिया सॉरी, स्केलर के लिए क्या होता है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये होता था। ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट कौन सी स्केलर, और ये वाली कौन सी है वेक्टर। हम कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, वेक्टर। क्यों लिखी वेक्टर, स्केलर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ साइन थीटा है, कॉस थीटा होता तो स्केलर फॉर्म लिखते, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हमारे पास निकल के आया है। तो इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। अब इसके कुछ कंडीशंस होगी कि चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव करना चाहिए कि फोर्स लगे। जरूरी थोड़ी ना है कि हर कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, कोई कोई कंडीशन ऐसी भी होगी जिस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल पे 0 फोर्स लगे और वो मूव करता रहे, है ना। तो सब कंडीशंस देखते हैं। तो केस देखेंगे, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस क्या है भाई, केस नंबर 1 है हमारे पास क्या, व्हेन क्या वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो बताओ फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन 0। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है, जिसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इंटेंसिटी B का मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है प्लस Q, हमने इसे मोशन दे दिया यहाँ V वेलोसिटी से, दोनों कैसे हैं एक दूसरे के पैरेलल, तो नो फोर्स F इक्वल टू कितना होगा, 0 फोर्स लगेगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स होगा। वो कितना फोर्स होगा, 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा निकल जाएगा भाई ये, बिना किसी को हिलाई डुलाई टच किए। अच्छा ठीक है, केस नंबर 2 अगर हम बात करें, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, जब रेस्ट पे हो तो V क्या होगा 0, अब वेलोसिटी 0, तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू V की वैल्यू 0, B साइन थीटा, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और ये हमें निकल के आता है कि जब चार्ज पार्टिकल सुस्त है तो उस पर कोई फोर्स, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसे उठा दे। मतलब जब चार्ज पार्टिकल आलसी है तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 है। सिंपल सी बात है भाई, जब कोई दानव सो रहा है तो उसे उठाने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ें चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स तो उसके सामने छोटा है, ये दानव ही तो है। तो चार्ज पार्टिकल भाई सो रहा था तो मैग्नेटिक फोर्स 0 लगेगा, क्योंकि रेस्ट में तो वेलोसिटी 0, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 ही तो है। ठीक है,
अब जो थर्ड केस आता है हमारे पास, वो थर्ड केस है। थर्ड केस की बात अगर हम करें तो थर्ड केस निकल के आता है क्या, व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन नंबर थर्ड, व्हेन V is perpendicular to B, when charge particle moves perpendicular to the magnetic field। मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तब कितना फोर्स लगता है, देखो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, और 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 2 3 4 1, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी। तो मतलब इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, जो कि कितनी इंटेंसिटी का होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का। मतलब इस कंडीशन में ही मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा, अदरवाइज तुम कोई और सा एंगल रख के देख लो जाओ। मैं कह रहा तुमसे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री रख के देख लो, 120 डिग्री रखोगे तो -1/2 आता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो -√3/2, और √3/2 तो 1 से छोटी है, छोटी क्वांटिटी है, 1.732/2 कर दो तो 1 से छोटी क्वांटिटी मिलेगी। तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पे होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो शायद 180 पे, 180 पे तो 0 है, अब 270 पे शायद -1 मिलेगी, तो वो होती है। ठीक है, इसकी रेंज के ऊपर बात है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी केबल। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का फोर्स हमें मिला है यहाँ इन 3 केसेस में। तो हमें पता चल चुका है कि भाई हर एक कंडीशन में फोर्स लगे मैग्नेटिक, ये जरूरी नहीं है, भले ही चार्ज पार्टिकल मूव करता रहे। चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स लगाना है हमें तो केवल 2 कंडीशन में ही लगेगा। एक कौन सी कंडीशन, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे। एक चार्ज पार्टिकल, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल ये ऐसे मूव करे तब फोर्स लगेगा। और दूसरा, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल थीटा पे मूव करे। जब थीटा पे मूव करा तो क्यू वी बी साइन थीटा, वो तो फॉर्मूला ही निकल के आया था ना, तो वो था। तो ये चीज़ें हमने देखी किसमें, मूविंग चार्ज। फोर्स किस पे लगता है, मूविंग चार्ज में। अच्छा, अब क्या रह गया, अगर हम यहाँ से, हाँ एक चीज़ और रह गई, मान लो देखो यहाँ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखते चलो, देखते चलो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखते चलो। देखो ये, अब अगर मुझे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वैसे हम जानते हैं टेस्ला होती है। देखो एक यूनिट हो रहेगी यहाँ गॉस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 2-3 यूनिट होती है, टेस्ला होती है, गॉस होते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। कौन सी यूनिट सही है, कौन सी यूनिट कहाँ सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज होगी, वो हमें देखना पड़ता है। एसआई यूनिट तो टेस्ला है, सीजीएस यूनिट गॉस होती है। क्यों, क्योंकि गॉस छोटी चीज़ को दिखाती है, छोटे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और टेस्ला बड़े। तो यहाँ से निकालते हैं एक टेस्ला। एक टेस्ला कितना होता है एक्चुअल में, हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन बी क्यू साइन थीटा। अब मान लो Q इज इक्वल टू 1 अगर हम रख दें, और ये Q नहीं भी आएगा, है ना, और V इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड कर दे कूलाम, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर दे, और फोर्स इक्वल टू 1 न्यूटन कर दे, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 टेस्ला। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, हमने ये क्या किया, हमने जंक्शन ली। क्या किया कि अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल विच हैज मैग्नीट्यूड 1 कूलाम इज मूविंग विद ए 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए 1 यूनिट फोर्स, देन देयर इज ए 1 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 1 टेस्ला। मतलब क्या है इस चीज़ का, हिंदी में समझते हैं। अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, 1 कूलाम का चार्ज किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे, कहाँ पे, 90 डिग्री पे। अगर कोई 1 कूलाम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा, अगर उस पर लगने वाला फोर्स और उस पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 टेस्ला का होगा। तब जो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 टेस्ला का होगा। मतलब मान लो अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक चार्ज पार्टिकल मूव करे 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम हो, 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करे जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम हो, तो उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लगे, और उस पर कितने न्यूटन का फोर्स लगे, 1 ही न्यूटन का। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली किसके इक्वल होगी, 1 टेस्ला के इक्वल। अच्छा, तो ये तो 1 टेस्ला की डेफिनेशन थी। अब अगर मैं बात करूँ 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर,
और 1 टेस्ला एक यूनिट और होती है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस। गॉस बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कहीं कहीं जब मैग्नेटिक फील्ड छोटी इंटेंसिटी का होता है, वीक इंटेंसिटी का होता है तो गॉस यूज़ करते हैं, और जब हाई इंटेंसिटी का होता है तो टेस्ला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है। आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार जानते हो ना, न्यूट्रॉन स्टार वो स्टार्स है जिनकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, मतलब बहुत ही हाई होती है, मतलब इतनी हाई डेंसिटी होती है उनके सरफेस की, अगर तुम उसकी मिट्टी एक चम्मच में भर के उठाने की कोशिश करोगे ना तो उठा नहीं सकते भाई साहब, समझ पा रहे हो नहीं, इतनी हाई डेंसिटी होती है। मतलब उसके एक ऐसा कुछ है, तुम पढ़ोगे बाइंडिंग एनर्जी जब पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 13 शायद है वो, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा तुम्हें वहाँ पे कि इतनी डेंस कि 1 मीटर क्यूब की नहीं 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर उसकी डेंसिटी भर देना न्यूट्रॉन स्टार की तो पता उसका मास कितना हो जाता है, 200 भरे हुए ट्रकों के बराबर, 200 फुल भरे हुए ट्रकों के बराबर। पता है ना, कहीं कहीं के न्यूक्लियस, किसी किसी जगह के न्यूक्लियस इतने हैवी होते हैं कि हम उन्हें उठा भी नहीं सकते। तो न्यूट्रॉन स्टार वन ऑफ देम यार इंग्लिश तो टूटी फूटी है लेकिन चलो काम चल जाता है। तो भाई ये थी बात टेस्ला की, है ना। तो इसलिए चलो, तो न्यूट्रॉन स्टार का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊँ तो पता कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार का, 10⁸ टेस्ला। न्यूट्रॉन स्टार के सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो वो शायद होता है 10⁻⁻8 गॉस, शायद इतना होता है, देख लेना एक बार। वैसे शायद मुझे लगता है यही होता है 10⁻⁸ गॉस। एनसीईआरटी में वैसे इसकी लिस्ट बनी है पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों हमने क्या देखा यहाँ, हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है किसी मूविंग चार्ज पे। ठीक है, जब कोई चार्ज मूव करता है तो कोई दो ही कंडीशन है जिन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, अदरवाइज सब जगह मैग्नेटिक फोर्स, वो हर एक कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स लगे ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद हमने देख लिया कि 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की अगर दूसरी यूनिट को निकालने की कोशिश करें तो इस तरीके से निकाली जा सकती है। और 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी मैं लिख दूँ अगर यहाँ, चलो लिख के दिखा देता हूँ। 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, 1 टेस्ला, है ना। 1 टेस्ला की डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ 1 कूलम्ब चार्ज इज मूविंग with a velocity of 1 meter per second square, 1 meter per second in uniform magnetic field perpendicular to it, and it experience a force of 1 Newton, then the intensity of magnetic field will be equal to 1 टेस्ला। 1 टेस्ला, तो ये टेस्ला की डेफिनेशन होती है। तो चलो बच्चों, यहाँ तक तो हमने समझ लिया, अच्छी चीज़ें समझ ली, क्या क्या चीज़ें समझने वाली थी वो हमने सब कुछ आई थिंक समझ लिया है। अब हम अगर कुछ क्वेश्चन करें, अब क्वेश्चन तो बात को पहले देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए सबके बीच हड़कंप मचा हुआ था भाई, कि वही बात जैसे बायो-सेवर्ट वाली बताई थी मैंने आपको कि बायो-सेवर्ट ने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो बता दिया था, अब डायरेक्शन कौन बताए, तो मैक्सवेल साहब ने हेल्प की थी। ऐसे ही यहाँ पे चार्ज पे फोर्स तो बता दिया कि चार्ज पे फोर्स लगता है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगता है भाई ये तो बता दो। तो ये किसने बताया, समझदार आदमी मैक्सवेल नहीं, फ्लेमिंग साहब ने अपना लेफ्ट हैंड रूल दिया, और फ्लेमिंग साहब ने लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बताया कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करें, लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को इस तरह से अरेंज करें, इस तरह से बच्चों कि ये तीनों उंगली परपेंडिकुलर, ध्यान रखना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए तीनों उंगलियां हमेशा। लेफ्ट हैंड को इस तरह से अरेंज करें तो थंब जो होगा वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, देखो फादर मदर चाइल्ड ऐसे लिखो, ये फादर फोर्स थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये फिंगर किसे रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये फोर्स, ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट या वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी होगी तभी तो करंट होगा, तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी या करंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर मुझे फोर्स बताना है कहीं
मान लो कहीं पे फोर्स बताना है, कौन सा फोर्स, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये रूल मत लगा देना। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या दे रखा है, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड के रूल है, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके लिए, किसकी बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड की बात, मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स का रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो भाई मान लो हमें दे रखा है क्या, देखो देखो क्या ही खेल है, देखो ये 3 एक्सिस है। चलो भाई इस एक ये वायर है, ये वायर है, इसमें चार्ज ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। चार्ज कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी v से, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो हमें फोर्स बताना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, और क्या चार्ज की वेलोसिटी, ये करंट है ना, करंट मतलब चार्ज से बनेगी करंट, तो करंट ही, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो कैसे होगा, देखो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ को, देखो ऊपर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, ऊपर की तरफ को मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज ये रहा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को होगा, मैग्नेटिक फोर्स देखो ये उंगली, फादर नहीं, मैग्नेटिक फादर मदर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को लग रहा है, ये वेलोसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऊपर, वेलोसिटी यहाँ, तो फोर्स कहाँ को बाहर की तरफ को, ये वेलोसिटी हो गई। ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती थी, ये किससे डिनोट करती थी, मैग्नेटिक फोर्स को। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ की तरफ का, बाहर की तरफ को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटसाइड, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटसाइड, मतलब बनाना हो तो इस ये रहा जेड एक्सिस पे। जेड एक्सिस कहाँ पे है भाई, ये रहा एफ फोर्स, या ऐसे क्रॉस से भी किससे डिनोट करते हैं, डॉट से, तो बाहर को निकलता है तो डॉट से, है ना, सही है। अच्छा ये वेलोसिटी किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और ये वाई एक्सिस पे है, और ये जेड एक्सिस, ये के एक्सिस, के कैप, और ये क्या होता है, जे कैप। वेलोसिटी ये आई कैप हो जाएगी, ये जे कैप, और ये के कैप फोर्स, है ना, जेड एक्सिस पे। एक डायरेक्शन तो ये थी पता लगाने की, देखो सिंपल डायरेक्शन बताने की कोशिश करो घरों में। अगर तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी, या ऐसे वेक्टर फॉर्म लिखो तो वेक्टर एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ये फॉर्म होती है। अब तुम एक बार बताओ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन। तो लिख दो, देखो फोर्स की डायरेक्शन अपने आप निकल के आएगी, देखना चाहे तुम। क्यों ऐसे ही, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में भाई, x मतलब i कैप, तो i कैप लिख दो यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, j कैप, तो j कैप लिख दो। हम जानते हैं i क्रॉस j कितना होता है, k कैप होता है। i क्रॉस j इक्वल टू कितना होता है, k कैप। अब आई जे है ना, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू के कैप। के कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे है, सिंपल सी बात है, ऐसे निकाल सकते नहीं। लेकिन ये हमेशा चले जरूरी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे रहे जरूरी नहीं है। वेलोसिटी कभी कभी किसी एंगल पे भी दे सकता है, वो थीटा पे वेलोसिटी है, तो यहाँ तो तुम्हें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना पड़ेगा ना। लेकिन सिंपल अगर तुम्हें डायरेक्ट दे रखी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे चीज़ें दे रखी है, तो तुम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं ना इजीली। क्या पता लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो क्या कहा था फ्लेमिंग साहब ने, यार रुक जाओ भाई, फ्लेमिंग साहब ने कहा था, इफ वी अरेंज आवर लेफ्ट हैंड फिंगर्स mutually perpendicular with thumb, then thumb represent what, thumb represent magnetic force। और क्या चीज़ है, इस वाले उंगली को क्या बोलते हैं भाई, फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है किसे, मैग्नेटिक फील्ड। और मिडिल फिंगर है भाई वो तो, है ना, मिडिल फिंगर किसे रिप्रेजेंट करती है, करंट और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, या वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो भाई ये था हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कैसे, जैसे मान लो एक फिंगर ये रही, है ना, एक फिंगर ये रही, ये थंब है, और क्या होगा, और एक फिंगर ये रही, ऐसे तो होता है ना, ऐसे ही होता है भैया, ये, और यहाँ से ये हाथ निकल के आएगा ऐसे, और ये ऐसे बन जाता है ऐसे, बट देख लो भैया कैसे करना है हमें, है ना। तो ये निकल के आएगी ऐसे। तो ये किसे दिखाता है, ये दिखाएगी किसे, ये वाली है ना, ये ऐसे, ये थंब हुआ, ये थंब है ना, ये बाहर को, ये वाली फिंगर बाहर को तरफ को है। तो थंब किसे रिप्रेजेंट करता है भाई, फोर्स,
और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, फील्ड, और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी और करंट, वेलोसिटी और करंट। तो भैया ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम आराम से फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल कर सकते हैं, आपने क्या बात की। चलो भाई, अब हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा कि जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है। अब हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल कर दे, जब भी तो फील आएगा जब न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के बिना क्या फ़ायदा। तो न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन moving with velocity of 5 meter per second in the direction with making an angle 60 degree with किससे, विद मैग्नेटिक फील्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ कितनी इंटेंसिटी ऑफ 0.3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। चलो भाई, यही चीज़ें थी बस, ठीक है। तो फाइंड करो भाई फोर्स। मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड। ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा, इलेक्ट्रॉन लिया वेलोसिटी से ही, वेलोसिटी इसके इलेक्ट्रॉन की कितनी 60 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। तो कैसे बनाएगा, ये मान लो ये यहाँ, तो ये 60 डिग्री बनाता हुआ चला, 60 डिग्री वेलोसिटी v से। तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा किस डायरेक्शन में, पहले फोर्स की डायरेक्शन बताओ भाई, फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ को, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर को, तो वेलोसिटी इधर को देखो, तो फोर्स कहाँ को लग रहा है, इधर को। फोर्स कैसे लगेगा, जस्ट इधर को, मतलब फोर्स कैसे लगेगा, ये लगा फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है वेक्टर F, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने, तो फोर्स हो जाएगा क्या, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। Q क्या है, Q इज इक्वल टू E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। V गिवन है हमारे पास कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। B कितना गिवन है, 0.3 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और थीटा एंगल कितना गिवन है भाई, 60 डिग्री। तो रख दो फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ध्यान रखना, इसलिए निगेटिव नहीं रख रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, लेकिन हम रख नहीं रहे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो क्यों की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू v की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन 60। चलो तो वैल्यू करेंगे, चलो करें कितना होगा, 4.8 0.48 48 5 से कितने होते हैं, 240, ये आया, सबकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, √3/2 इंटू 10⁻⁻21 न्यूटन का फोर्स लगेगा भाई इस पर। काट सकते हो, चलो काट दो, 1.2 √3 इंटू 10⁻⁻21 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे, जो कि क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन नाम का चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन उतार लेना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर में करंट जो फ्लो हो रही है आई, वो कितने एम्पेयर की फ्लो हो रही है, 3 एम्पेयर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इससे इस पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है, मान लो क्यों रखा है, प्रोटॉन रखा है, क्या रखा है, प्रोटॉन रखा है। अब प्रोटॉन तुम्हें पता है, प्रोटॉन की डायरेक्शन कहाँ को है, नीचे की तरफ को है। प्रोटॉन की वेलोसिटी कहाँ की तरफ को, नीचे की तरफ को। v वेलोसिटी से प्रोटॉन जा रहा है, जिस पे वेलोसिटी है 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, प्रोटॉन की वेलोसिटी है, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ को फ्लो हो रही है, चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन नीचे की तरफ को आ रहा, ठीक है। अब होता क्या है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड फोर्स ऑन प्रोटॉन। प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा तो पता है तुम्हें,
प्रोटॉन पे फोर्स लगेगा, ये तो पता है तुम्हें, कहाँ पे लगेगा, ये वो कितना लगेगा ये बताना। पहले फोर्स की डायरेक्शन पता लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा पहले तो देख लो। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो उसके कारण, तो यहाँ ऐसे अंदर ही तक को मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, प्रोटॉन की डायरेक्शन कहाँ, प्रोटॉन की वेलोसिटी नीचे, तो ये हुआ। तो फोर्स कहाँ को लगेगा, फोर्स कहाँ को लगेगा, ये है ना। तो देखो मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को लग रहा है, डायरेक्शन नीचे है, प्रोटॉन की वेलोसिटी, तो ऐसे कर दो आँख को, हाथ को, आँख को नहीं, आँखें वहीं रहनी चाहिए, तो ऐसे, तो ये लगेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं प्रोटॉन को बना लूँ तो प्रोटॉन ये रहा भाई, वेलोसिटी का ये v वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁵ और फोर्स लगेगा यहाँ f जो कि हमें निकालना है। और क्या, बस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दो, चलो b। तो हमसे पूछा है क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, फोर्स फाइंड करना है। ये कितनी डिस्टेंस पर है, चार्ज पार्टिकल, ये डिस्टेंस पर है भाई हमसे यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है चार्ज पार्टिकल। ये चार्ज पार्टिकल 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। फाइंड द फोर्स ऑन ए प्रोटॉन, ये पता लगाना है। तो बताओ भाई सॉल्यूशन में अगर हम करने की कोशिश करें सॉल्यूशन, तो कैसे पता लगाएंगे। फोर्स होता है F = QVB sin थीटा। थीटा कितना है, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वेलोसिटी नीचे है, तो थीटा तो हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा F = QVB। अच्छा, अब Q है चार्ज ऑन प्रोटॉन, हमें पता है कितना होता है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी दे रखी है, देखिए B मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड बन किसके कारण रहा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है स्ट्रेट वायर के कारण। तो स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो लिखेंगे इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कितना होता है, बताओ μ0/4π 2I/a। डिस्टेंस ये दे रखी है, तो करो पहले कैलकुलेट कर लो, चलो इसे ही निकाल लेते हैं, चलो निकाल लो भाई। B = हो जाएगा क्या, μ0 10⁻⁻7 हुआ है। 2 करंट कितना है 3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 × 10⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इससे कैंसिल। तो B = हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ 2 ऊपर जाकर के कट जाएगा टेस्ला। अब इस B की वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, B की वैल्यू पुट करते हैं फोर्स में, तो फोर्स हो जाएगा F = Q कितना है, प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ वेलोसिटी कितनी दे रखी है भाई 3 × 10⁵ और चार्ज कितना, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 × 10⁻⁵। इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 3 9 16 नंबर 144, यही होता है यही हाँ जी यही 14.4 × 10⁻⁻19 न्यूटन। चलो, तो ये 2 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए, अच्छे क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और करें क्या है जी, क्वेश्चन और करें क्या, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई अगर दे रखा हो तो अच्छा सा कोई देखते हैं, कोई क्वेश्चन है हमारे हाथ में। हाँ ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं लिख देता हूँ उसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग, ए चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग, ए चार्ज ऑफ 3 कूलम इज मूविंग विद वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई, वेलोसिटी वेक्टर V = कितना है 4I कैप प्लस 3J कैप, इससे मूव कर रहा है। आगे क्या कहा है, इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, वेक्टर B = ये भी इतना ही इंटेंसिटी का है शायद 4I कैप प्लस 3J कैप। तो हमें क्या बताना है, फाइंड फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स बताना है। तो देखो भाई ये 2 चीजें दे रखी है, चार्ज 3 कूलम का हम जानते हैं, फोर्स होता है F = वेक्टर Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, यही होता है फोर्स। थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि थीटा दे भी नहीं रखा हमें, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हमें V क्रॉस B निकालना पड़ेगा, Q तो हमें पता है 3 है, तो V क्रॉस B की कैलकुलेशन सब जानते हैं, वेक्टर सबने पढ़ा है 11th क्लास में। V क्रॉस B क्रॉस कैसे निकलता था, टेबल बनाई जाती थी, ये टेबल बना लो। यहाँ लिखेंगे I कैप, यहाँ लिखेंगे J कैप, यहाँ लिखते थे K कैप, K की वैल्यू है नहीं यहाँ, तो J और K में ही निपटा दो, I और J में ही निपटा दो। I वाले कोफिशिएंट कहाँ पे 4, J वाले कोफिशिएंट 3। तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा I कैप, ऐसे ही रहेगा है ना। कितना हो जाए, ये I कैप नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, कितना 12 - 4 3 12, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो फोर्स आ जाएगा हमारे पास, फोर्स F = 3 Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B,
तो Q कितना है 3 और ये 0, तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज पार्टिकल पे 0, तो 0 फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पे जो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इतनी इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तुम्हारे समझ में आ गए होंगे मुझे लगता है, ठीक है। और देखे क्या, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन हो तो करो भाई, क्वेश्चन है शायद, क्वेश्चन है एक और, एक क्वेश्चन ये कर लिया हमने, एक क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और है, एन इलेक्ट्रॉन क्या है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन विद वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है भाई, ये चल रहा है 10⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। अब क्या होता है, अब हुआ ये कि इन ए मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक, इन ए मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड है 3 टेस्ला, इन कौन सी डायरेक्शन में है, इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कौन है मैग्नेटिक फील्ड, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में कौन चल रहा है चार्ज पार्टिकल। फाइंड द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स पता लगाना है हम उस चार्ज पार्टिकल पे। अगर हमें चार्ज पार्टिकल का चार्ज दे रखा हो कितना 1.6 × 10⁻⁻19, मान लो प्रोटॉन ही है, चलो कोई नहीं। तो अच्छा फिगर बनाते हैं जरा, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, देखो कैसे बनाते हैं, तुम्हें पता तो है ना, ये क्या है साउथ नॉर्थ, और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है वेस्ट ईस्ट, और ये क्या है वर्टिकल वाई एक्सिस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो साउथ नॉर्थ में करंट चल रही है, वो चल रही है वेलोसिटी कितनी 10⁻7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रहा है। वेस्ट ईस्ट में कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ईस्ट में कहाँ कितना है भाई, ईस्टवर्ड में 3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड ईस्टवर्ड में है, वेक्टर बी, और ये वेलोसिटी है। हमसे क्या पूछा है फोर्स बताना, तो पहले फोर्स की डायरेक्शन पता लगा लो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें पूछी हैं। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए देखो सिंपल सी बात है, ये अच्छा कैसे होती है डायरेक्शन, देखो ये वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, प्लेन में होती है, इसलिए मैंने इसे लिटा के बनाया है, वरना मैं चाहता तो वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ ऐसे लिख सकता था। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि डायरेक्शन वर्टिकल नहीं होती, डायरेक्शन कैसे होती है हॉरिजॉन्टल, ऐसे होती है अर्थ पे डायरेक्शन। ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है साउथ, वो नॉर्थ, और ये क्या होता है साउथ, ये बनाया। अब इसको ऊपर जो है ये वाई एक्सिस, देखो ये वाई एक्सिस है ना। तो हमसे पूछिए फोर्स की डायरेक्शन, तो अच्छा तुम बात बताओ, ये है ईस्ट, ये रखा ईस्ट, और ये रखा क्या, ये है भाई हमारे पास नॉर्थ, और ये क्या रखा है ईस्ट। अब नॉर्थ पे वेलोसिटी जा रही है ना, और ईस्ट पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, देखो सिर्फ इसके परपेंडिकुलर होगी ना, होगी सिंपल सी बात, के परपेंडिकुलर होगी दोनों के, तो वाई एक्सिस पे होगी फोर्स की डायरेक्शन, सिंपल सी बात है। भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी एफ ई, तो कितना हो जाएगा फोर्स, F = QVB साइन थीटा, और थीटा कितना है, थीटा तो 90 डिग्री दिख रहा तुम्हें साफ साफ, तो F = क्या हो जाएगा QVB, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, वेलोसिटी कितनी है 10⁻7, B कितना है मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला, तो ये हो जाएगा कितना 4.8 × 10⁻⁻12 न्यूटन। तो ये तो आया हमारे पास फोर्स निकल के भागा, ठीक है। तो ये फोर्स आया है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन थे कुछ अच्छे बड़े क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं, उनके लिए एक लेक्चर बनाऊंगा अलग से, है ना, 1 या 2 घंटे की वीडियो होगी वो सारे बढ़िया। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो चैप्टर खत्म होने के बाद 2 से 2.5 घंटे की एक वीडियो बनेगी जो प्योर न्यूमेरिकल बेस होगी। और उस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो फिर तो न्यूमेरिकल तुमसे कोई सा भी ऐसा नहीं होगा तो छूटेगा, क्योंकि जेईई मेंस तक के न्यूमेरिकल उसमें होंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बढ़िया करके बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। तब तक के लिए लगे रहना मेरे साथ, मेरा नाम सब जानते होंगे यार, अब क्या, टाटा बाय बाय।